एसवी एकेडमी कोचिंग सेंटर पे हम भारत के भूगोल के बारे में बात करेंगे और भारत किस दिशा में कहाँ पे स्थित है, भारत की दक्षिण और उत्तर की लंबाई कितनी है, पश्चिम पूर्व की लंबाई कितनी है, कौन से बिंदु कहाँ है, किस गोलार्ध में स्थित है, कितना अक्षांश है, कितना देशांतर है, कितना राज्य है, कितना केंद्रशासित प्रदेश है, वो सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, आइए अब देखिए। ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब, ये है पश्चिम। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पूरब, ये पश्चिम। ठीक है, उत्तर और दक्षिण की जो लंबाई है 32-14 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है 32-14 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो भी है 32-14 किलोमीटर है। ठीक, उत्तर और दक्षिण की लंबाई कितनी, 32-14 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, 29-33 किलोमीटर। 29-33 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व 29-33, उत्तर से दक्षिण 32-14। अब देखिए उत्तरी बिंदु, ये जो उत्तर दिशा में ये कौन सा बिंदु है, दक्षिण दिशा में कौन सा बिंदु है, पश्चिम दिशा में कौन सा बिंदु है, पूर्व दिशा में कौन सा बिंदु है, वो आप बताएं। उत्तर जो है, ये उत्तर जो बिंदु है यहाँ पे है इंदिरा कौल। ठीक है, यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यदि पूछ दे इंदिरा पॉइंट कहाँ है, कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। ग्रेट निकोबार द्वीप। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे, ग्रेट निकोबार द्वीप पर। और ये कौन से है, भारत की दक्षिणी बिंदु है। दक्षिणी बिंदु कौन से, भारत के इंदिरा पॉइंट। यदि भारत की मुख्य दक्षिणी बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी मानना है मुख्य। यदि एग्जाम में मुख्य लिखा रहे कि मुख्य दक्षिणी बिंदु क्या है, मुख्य दक्षिणी बिंदु क्या है, वो है कन्याकुमारी। ठीक है, वो क्या है, कन्याकुमारी है। यदि डायरेक्ट पूछ दे कि भारत की उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। यदि भारत के उत्तरी बिंदु की मुख्य की दक्षिणी बिंदु क्या है, वो है कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट का ग्रेट निकोबार द्वीप। यहाँ तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद पूरब बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु किसे कहते हैं, कीवीथु को कहते हैं। कीवीथु कहाँ पे, पूर्वी बिंदु कीवीथु है कहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब देखिए पश्चिमी बिंदु क्या है, यहाँ पे गुवाहाटी है। जो कहाँ पे है, गुवाहाटी कहाँ पे, गुजरात में है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, गुजरात में। अब देखिए, अब यदि पूछ दे कि पूरब और दक्षिण में जो है, भारत की पूर्वी और दक्षिणी बिंदु में कौन कौन सा क्या क्या सटा हुआ है, कौन कौन सा खाड़ी है, कौन कौन सा क्या है, तो पूरब और दक्षिण में जब भी है, ये बंगाल की खाड़ी है और म्यांमार की खाड़ी है। कौन कौन सा है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे यहाँ पे क्या क्या है, बंगाल की खाड़ी है और दूसरा म्यांमार की खाड़ी है। ठीक है, उत्तर और पूरब में कौन सा देश है, चीन और भूटान है। यहाँ पे कौन सा है, चीन प्लस भूटान। उत्तर और पश्चिम में कौन सा है, अपना पड़ोसी पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान यहाँ पे, चीन भूटान हो गया, यहाँ पे गया। अब पश्चिम और दक्षिण में पूछ देगी, पश्चिम और दक्षिण जो है किस सागर से सटा हुआ है, ये है अरब सागर। कौन सा है, अरब सागर है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद पूछे कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। भारत जो स्थित है, एक नंबर स्थित, यदि स्थित के बारे में पूछे कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, तो अपना पूरा भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। यदि पूछ दे कि भारत का जो मतलब हैदराबाद है, या फिर झारखंड है, फिर बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, वो किस गोलार्ध में स्थित है। भारत जब उत्तरी गोलार्ध में है तो भारत का 28 राज्य और 7 जितना केंद्रशासित प्रदेश है, वो सब कहाँ पे है, वो सब भी मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पे स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध भी बोल सकते हैं इसको, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि यहाँ पे मतलब जस्ट पड़ता है, यहाँ पे यहीं पे जस्ट पड़ता है। तो ये जो उत्तर हो गया इधर, इधर पूर्व हो गया, तो यहाँ पे पड़ा, तो मतलब उसको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध भी बोल सकते हैं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित हो गया। अब यहाँ देखिए, भारत जो है क्षेत्रफल के हिसाब से कितना नंबर पे है, क्षेत्रफल मतलब जो पूरा विश्व में जितना देश है, उस देश में भारत का कितना नंबर पे है आकार के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो क्षेत्रफल में जो है ये 7 नंबर पे है, और जनसंख्या में यदि बात करें तो जनसंख्या में तीसरा नंबर पे है, जनसंख्या में दूसरा नंबर पे, जनसंख्या में कितना नंबर पे, दूसरा नंबर पे, क्षेत्रफल में 7 नंबर पे स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चौथा नंबर, भारत में कितना राज्य है टोटल, आप लोगों को तो सबको पता होगा, टोटल 28 राज्य है। कितना राज्य है, राज्य की बात करें तो 28 राज्य है, 28 राज्य है। ठीक है, और उसके बाद ये जो उत्तरी अक्षांश और जो पूर्वी देशांतर होता है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर जो होता है, तो ये जो हुआ उत्तरी, मतलब ये जो अक्षांश की यदि बात करें कि भारत का जो अक्षांश है कितना है, और देशांतर की जो बात करें कितना है, तो जो अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और पूर्वी की बात करें तो यदि देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 4 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की ओर। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की ओर, 68 डिग्री 4 मिनट, ये मिनट हो गया, ये डिग्री के जो बिंदु है, 68 डिग्री 4 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर की ओर है भारत। तो भारत का देशांतर क्या है, 68 मतलब 1484 से लेकर 9725, और अक्षांश जो है 84 से लेकर 376। ये मतलब याद करने के लिए, मतलब डायरेक्ट बोलिए, इसको ऐसे नहीं पढ़ाता है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में। फिर इसका देशांतर पूछे 68 डिग्री 4 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की ओर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तो यहाँ तो समझ में आ गया होगा। उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कौल, एक बार और रिपीट कर लीजिए। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु के बिंदु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब देखिए, सबसे पहले सूर्योदय किस देश में होता है, बताइए आप मुझे। सबसे पहले सूर्योदय किस देश में होता है, जापान में होता है। सबसे पहले सूर्योदय किस देश में होता है, जापान में होता है। यदि पूछ दे कि भारत के कौन सा राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है, अरुणाचल प्रदेश में। सूर्योदय सबसे पहले कौन होता है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, पश्चिमी बिंदु बारामती जो गुजरात में है, और उत्तर और पश्चिम में जो कौन सा देश सटा हुआ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उत्तर और पूर्व में चीन, भूटान। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, म्यांमार की खाड़ी है। पश्चिम दक्षिण में जो है कि अरब सागर है। अच्छा, ये बताइए कि अरब सागर में कितनी नदी गिरती है, आप लोग बताइए। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, और बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, ये दोनों आप कंफर्म बताइए। अरब सागर में सिर्फ दो या तीन नदी गिरती है अरब सागर में, वो आप लोग बता देंगे। तो जो बारामती, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे अब यहाँ तक। ठीक है।